आप सभी मीडिया वालों को फ्री करता हूं, जहां जिसको देना हो वहां पर्ची दे सकते हैं। लेकिन गुरुजी, जिस प्रकार का समय वर्तमान में चल रहा है, हम देख रहे हैं कि विश्वास और अंधविश्वास को लेकर एक बड़ी बहस चल रही है, तो उसी के कार्यक्रम में आज हम आपके साथ मौजूद हैं। चलिए आप ये वितरित कर दीजिए, जहां जिसको दे दोगे उसी का नंबर आएगा। और दूसरा वाले 18 न्यूज वाले, लेकिन भैया ध्यान रखना, पुराना व्यक्ति कोई लेना नहीं, नए व्यक्ति को ही दें, ये आप बांट दीजिए। और एक व्यक्ति को देना, एक को यहां नहीं, भीड़ में निकल जाओ और उस व्यक्ति को उठाते जाना और आगे बैठाते जाना। जी हां, पक्का 100%। और भैया जो लाइन दूसरी लगेगी, ध्यान रखना भैया, ध्यान रखें, इनके पीछे जाएं, एक जना इनके पीछे जाएं और हाल क्या उनको भेजते जाना, जिसको लिफाफा मिलता जाए। यहां बैठाते जाइए आगे। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार और श्रद्धा मंच के माध्यम से आप बैठे रहिए बेटा, खड़े नहीं होना है, बैठे रहिए, बुला लिया जाएगा। भैया अंदर घुस के जाइए, अंदर घुस के जाएं, बैठिए और जाओ। नहीं डिस्टर्ब नहीं, चलो। जिसको ले भैया ऐसे नहीं मांगेगा कोई भी, जिसको उन्हें देना होगा वो देंगे, और लिफाफा फाड़ेगा नहीं कोई भी। भैया ऐसे नहीं मांगे कोई, ऐसे मांगे कोई भगा दो उनको उठा के। ये क्या तरीका है आपका? भैया जी थोड़ा अंदर घुस जाइए, भैया यहीं बैठ जाए, अंदर को। अरे यहीं बैठाना, दूसरी लाइन तैयार करें, दूसरी वाली। भैया उठाते जाएं, जल्दी बिठाते जाइए। भैया किनारे पे ना बांटे, सबको दें अंदर भीतर जाके। अरे बहन आगे आके बैठ जाइए। आप लोग बैठ के क्या करते हो? मैं चिल्लाता रहूं क्या? सुनाई नहीं देता आप लोगों को? आगे पंचायत मंत्री बन के बैठ जाते हो। दूसरी लाइन लगाइए। अरे भाई बैठो तुम। जब समझा रहे हैं उसके बाद नहीं सुनते आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ करके? आप ध्यान रखिए, लाइन से बैठिए आकर के। ध्यान रखो, और अंदर बीच में घुस के बांटे, किनारे पे ना बांटे, धक्के ना लगाए, फाड़े नहीं। दरबार में बैठ जाते हैं, व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं। ध्यान रखो आप लोग। तत्काल उठाते जाइए, जिसको लिफाफा मिल रहा है अंदर बैठाते जाए। थोड़ा अंदर को जाइए, उठाइए उनको जो उनको लिफाफा मिल गया हो। भाई जहां लिफाफा मिल गए हो, पहुंच गए हो, वो अंदर बैठा दें। जहां लिफाफा पहुंच गए उनको अंदर बैठा दिए। और जिन के पास लिफाफा है वो भी बैठ जाए। शांत रहिए, मैं बोल रहा हूं ना, आपको पंचायत करने की क्या जरूरत है? अरे बैठिए ना आप। नहीं आएगा नंबर, जाओ। जब बोल दिया उसके बाद बोल रहा हूं, उसको सुनाई देता लोगों को। वहां से उचक के यहां तक आ गई ये लड़की। ध्यान रखो, जिन को लिफाफा मिलता जा रहा है वो पीछे बैठाते जाएं।
और जिन जिन के पास भी लिफाफा है वो भी पीछे आके बैठ जाएं। पहुंचे जल्दी से अपना लिफाफा निकाल के हाथ में। सभी लिफाफा वाले लोग पहुंच जाएं, पीछे बैठ जाएं। सभी को बैठने दीजिए। आकर के हम ही आके व्यवस्था कर दें क्या? सीधे बैठते जाइए पीछे लोग। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में सभी लोगों ने पर्ची प्राप्त कर ली होंगी, मुझे आशा है। एक लिफाफा बचा लिया है, किसके लिए देना चाहते हो? चाहो तो रख सकते हैं, मुझे क्या दिक्कत है। कल एक बचा था तो उन्होंने ले लिया, और एक बचा सो आज आपने ले लिया। 107 बचा था सो इनने ले लिया था, और आप कितना नंबर है इसका? 52 नंबर ने ले लिया। 50-50 हुई। 50 के बाद ही तो 100 आता है, तो 107 ने ली, 50 ने ले लिया। कितना है? क्या बात है? फिर तो मुझे क्या गई हो। इस महिला को भगा दो बाहर। ध्यान रखें, एक लिफाफा इनको प्राप्त हुआ है। मैं इस लिफाफा को कहता हूं, जिसको कहना चाहे उसको दे दीजिए, अपने पास रखना चाहे तो अपना रख लीजिए, यदि पुलिस वालों को देना चाहे तो पुलिस वालों को दे दीजिए, और जिसको देना चाहे उसको दे दीजिए, और स्वयं रखना चाहे तो स्वयं रख लीजिए। क्या चाहते हैं? तो आपको भी स्वीकार किया जाता है। आप अपने कुर्सी पर बैठ सकते हैं, या आप अपना जो काम कर रहे हैं करते रहिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार में एक तो उन लोगों के नंबर लग गए हैं जो मैंने कल कहा था कि नाम से बैठा लेंगे, और आज उन लोगों के भी नंबर लग गए हैं जो मीडिया ने जिसको दिया है अपने हाथ से, वो भी बैठ गए हैं। लेकिन नंबर सभी के आएंगे, निराश नहीं होना है। नंबर सभी के आएंगे, निराश नहीं होना है। और जिसको जो लिख के दिया जाए उन्हें लैमिनेशन करा के रखना है। समझ में ना आए तो टोक दीजिएगा, गलत हो तो टोक दीजिएगा, और सही हो तो बात मान लीजिएगा, और समझ में ना आए तो बगावत कर दीजिएगा। क्योंकि दरबार में जब निर्देश होता है तो दरबार में नंबर आने लगते हैं, और दरबार में नंबर नहीं आता है तो हम नहीं बुला सकते, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। कुछ लोगों की आदत होती है, लूटते हैं। क्या लूटने से आपको मिल जाएगा? हमारे मीडिया वालों ने, दो मीडिया वाले गए, उन्होंने अपने अपने हाथ से पर्चे बांटे। लगभग 70 लोगों को आप लोगों ने पर्चे दिए हैं, दोनों लोगों ने मिला करके। और इनमें से भी बीच में बुलाया जाएगा किसी को भी। ये मत सोचे कि ये बताने के बाद अब हम बुलाएंगे नहीं। वैसे तो पर्चा मैंने यहां भी लिख के रखे हैं, ये लिखे रखे हैं एडवांस। ये लिख के रखे हैं हमने। लेकिन ये नंबर किसका है किसका नहीं है मुझे भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं तो नौकर हूं, नौकर। और यहां तो सभी लोग सेठ लोग बैठे हैं। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार दरबार में पंडोकर सरकार का नौकर आवाज दे रहा है स्पीकर्स के रूप में, और आप लोग अदालत में बैठे हैं
और देखिए पंडों सगा का दरबार। मैं आपको सभी अतिथियों, सभी विद्वान जनों को अपना बता देता हूं, यहां पुलिस के कर्मचारी ये तो ड्रेस लगा के बैठे, ये निजी आस्था का विषय है। हमारे बीच में हमारे सोम दतिया के जिले के जो एसपी साहब हैं, उनके ससुर साहब है ना, ससुर साहब जी बैठे हैं। क्या बोलते हैं ससुर साहब को? हाँ, जो भी बोलते हैं आप, उनको थोड़ा सा नहीं आता तो पूछ लिया। और यहां पर बहुत सारे टीचर्स, एडवोकेट्स, मजिस्ट्रेट, आईएएस आईपीएस के विद्यार्थी और गुप्त भी आईएएस आईपीएस कर्मचारी भी यहां बैठे हैं, जिनको मैं निजी जानता हूं। मैं हाथ उठा के बोल दूंगा ये बैठे हैं। और संपूर्ण प्रकार के लोग यहां बैठे हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, नास्तिक, आस्तिक और भय खाने वाले भी लोग बैठे हैं। उनको लग रहा है कि यहां से कहीं हमें उठा लाए तो हमारी पोल ना खुल जाए, ऐसे लोग भी बैठे हैं। लेकिन 107 वाले पहले कहे ऐसा नहीं, हमसे ही कह रहे हो जो नो। आज के दरबार में पूजपाठ सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, श्री समाधि वाले श्री परित्राज महाराज, तीनों पूजपाठ गुरुदेव भगवान का आह्वान तो निरंतर यह गद्दी करती है। लेकिन इस तरह दरबार आप 56-45 के जो यहां विशेष गणदूत हैं, उनके माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। लोग कहते हैं दूत क्या होते हैं? अभी जो राजस्थान में कभी मेहदीपुर गए हो तो दूत परंपरा मेहदीपुर में मानी जाती है। और पंडोखर धाम में मेहदीपुर से प्राचीन काल से, आदिकाल से पूजपाठ सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज से दूत विदा चली है। पहले कोई दूत जानता नहीं था। दूत शब्द, वीर शब्द श्री हाथीवान महाराज के द्वारा दिए गए हैं। इसके बाद अब पूरी दुनिया में कहते हैं हमारे पास जाओ मेरे दूतों, इनमें संशय मारो, इनमें डंडे मारो, इनमें कोड़े मारो, इनमें हैंटर मारो। ये मात्र कई लोग तो नौटंकी करते हैं, ये दूत की अभी वास्तविक अर्थ भी नहीं जानते। दूत किसे कहते हैं? दूत माने होता है जानकारी देने वाला, सूचना देने वाला, दूत कहते हैं। दूत आया है। वीर, वीर लोग मारते हैं। आजकल तो दूत दूत चिल्लाते हैं। दूत 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 किसी की मान नहीं देता। दूत देता है आपकी सूचना तंत्र का प्रभारी है। सूचना लाता है, सूचना देता है। तो पंडोगर धाम से दूत और वीर हनुमान पंचखाड़े में देखने को मिलते हैं। हमारे यहां किसी को झाड़ फूक नहीं की जाती, लेकिन पंडों सगा के दरबार आप देख रहे हैं। चलते हैं दरबार की ओर, और दरबार में नंबर पुकारना प्रारंभ करता हूं। नॉर्मल दरबार देखिए। आज कल आप दरबार देख रहे थे पूजपाठ सदगुरुदेव भगवान श्री परित्राज महाराज, श्री समाधि वाले महाराज का आह्वान था। ये मैं जानता हूं, बताने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिष्यों को भी बता देता हूं कि कभी कभी चेहरे का आकर्षण भी देखते रहा करो। इस समय तुम्हारा नॉर्मल साधारण गुरुशरण बैठे हैं, और पंडोकर सरकार के दूत और वीरगण के माध्यम से पंडोकर सरकार दरबार देख रहे हैं। और मैं तो यहां का स्पीकर हूं, चाहे कोई भी बैठे, हमें तो जवाब देना होता है, हमें तो बजना पड़ता है। जैसी भी वहां रिकॉर्डिंग लगी है वही रिकॉर्डिंग बज रही है। चलते हैं दरबार में। सबसे पहले दरबार में नंबर है टोपी वाले का, खड़े हो जाए। जी हां, जल्दी आइए। आप लोगों ने कैसे लिफाफा बांटे मुझे पता नहीं, लेकिन एक भी व्यक्ति नहीं छोड़ा जाएगा, बाहर से और लोग लिए जाएंगे। भाई साहब पास भाई है। जय हाथीवान महाराज। पास में आइए, माइक उठाइए,
चालू करिए, फोन है मारो, बात करो। कहां से आए हो? जाओ उठा लो और नीचे तार। हाँ, कहां से आए हो? दिल्ली से। हाँ? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो जी। क्या समस्या लेके आए हो? मेरी 3 समस्याएं। 3 समस्या बोल सकते हैं। एक हमारे पत्रकार बिंदुओं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त देश के चौथे स्तंभों, सभी सूचना तंत्र के खुफिया एजेंसी के आए हुए सभी लोग सावधान। दरबार देखिए, ये पर्चा मैंने रात्रि में, ये मीडिया वाले लोग पहुंचे तो मैंने कहा मैं पर्चा कैसे बनाता हूं, वो पर्चा इनका है। सबसे पहले ताली बजाइए जिसको हमारे मीडिया वालों ने संरक्षण किया था। जिसमें क्या क्या लिखा था आप बता दीजिए, याद नहीं है, लेकिन क्या पूछने आए बोलिए। मुझे एक तो दिव्य दरबार लगाने की अनुमति चाहिए। हाँ? दिव्य दरबार लगाने की अनुमति चाहिए। दिव्य दरबार लगाने की अनुमति चाहिए। जी। बेटा दाढ़ी अब इतनी से इतनी बड़ी हो जाएगी, दम है? मैं दरबार लगाने पे तो इतना विवाद छड़ा है, वो जो दरबार चाहता है। बिल्कुल। दरबार लगाना चाहते हो? जी। दरबार चाहिए ही? जी। पक्का? पक्का। आपने अभी किस किस गुरुओं के पास होके आए हो? मैं तो बहुत सारे गुरुओं के कहां पास गए जाता हो? है। एक बार राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहीं भी पूरे भारत में कहां गए हो? बागेश्वर धाम गया था। है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम गए थे। जी। वहां क्या बताया गया था? वहाँ 2 क्वेश्चन उन्होंने बताए थे। एक तेरी सरकारी जॉब है जी। और कब लगेगी पता नहीं, और तेरी शादी 22 जुलाई जुलाई 2022 में हो जाएगी। पहले सुना है मीडिया वालों, सावधान। फिर सुनिए क्या बोल रहे हैं। लड़की तुला राशि की लड़की से शादी हो जाएगी और लड़की के नाम रोशनी होगा। किसने कहा था ये? बागेश्वर धाम पर, बट ऐसा कुछ भी कितनी नहीं। तारीख बताई थी? जुलाई 2022। 22 तो निकल गई, हो गई शादी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर वालों ने मुझे और पीट दिया। तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा? घर वालों ने और पीट दिया, तू अपनी मर्जी से कर रहा है, हमारी मर्जी से नहीं कर रहा है। ये भी गए इस तो चक्कर क्या में। तुम अपनी मर्जी से कोई लड़की को पसंद करते हो? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं। फिर मेरे भाई ने भेजा, बोला कि आप वहां जाओ, और वो लड़ के भेजता। कहां भेजा? यहाँ पंडोगर धाम जी। भेजा है भाई ने? जी। तो भाई क्या पंडोगर धाम आ चुका है? नहीं, यूट्यूब पर। अच्छा, यूट्यूब पे देखता है। जी। तो तुम बागेश्वर सरकार गए हो? जी। और कहां गए हो? बाकी तो मैं चकरपुर गया था, वहाँ एक माता थी। कहाँ पे? चकरपुर, चकरपुर नेपाल कहाँ बॉर्डर। पड़ता है? नेपाल बॉर्डर। ओहो, वहां काय के लिए गए थे? बस ऐसे ही घूमने, माता से मिलने। क्या दर्शन गद्दी प्राप्त करने? नहीं, कभी नहीं। गद्दी प्राप्त करने बाबा हाथीमान मार्ग के पास गया। बिद गई था। पूरे दुनिया में गद्दी के नाम पे, दरबार के नाम पे विवाद छिड़ा है, और ये मरना चाहता है। मंजूर। ये हमसे ही पूछोगे, हम सफाई देते पागल भय जा रहे। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, आपको मंत्र विधा चाहिए या मनोगति की शक्ति को समझने वाली साइकोलॉजिकल व्यवस्था चाहिए या दिव्य मार्गदर्शन चाहिए? क्या चाहते हो? 3 तुम्हारे पास ऑप्शन है। किसी को कुछ बोल दे तो काम हो जाए, या किसी के बारे में समझने जानने लगे ऐसे काम हो जाए, तो उसके लिए पंडोकर धाम में 1 वर्ष बिताना होगा और ठाकुर जी की झाड़ू लगाइए, कृपा प्राप्त हो जाएगी। बताओ क्या चाहिए? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। मंजूर है। क्या मंजूर है? 1 साल में बिताऊंगा। पिता हो जाओगे? बिताऊंगा यहाँ पर 1 साल। बिताओगे नहीं, झाड़ू देना, पोछा लगाना है, ये ड्यूटी लेना है जी। तो 3 में कौन सी विधा चाहिए? जिससे जो कहते हैं वो वाली, या जैसे हम बताते हैं वो वाली? जो ऐसे हम बताते हैं। देख रहे हैं साहब, सब गुरु शरण बनना चाहते हैं। ठीक है, आपका इस पे एक अपना आधार नंबर लिख के लाइए। मुझे वैसे नहीं पता है, देख के लिखना पड़ेगा। लेके आए हो? जी। लिखिए, नीचे जाइए, कैमरे की नजर में लिखिए, और मैं लिख चुका हूं, और कलम नीचे। और साथ में हम इतना बताना प्रारंभ करते हैं, जो पर्चे में आया मैंने लिखा है, चाहे अच्छा लगे या बुरा, दरबार देखिए। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीमान महाराज की आज्ञा से कैमरे में देखिए, ये आधार नंबर जो लिख रहा है उसका नंबर है 29 33 10 88 43 18।
29 33 10 88 43 18। क्या यही लिखेगा? देखना साफ साफ लिखिए। और भैया विद्वानों चेक करिए, इसका आधार नंबर है 29 33 10 88 43 18। क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य है? और सातवीं, यहीं तक नहीं भाई साहब, यदि आप एटीएम चलाते हो, बैंक अकाउंट चलाते हो, तो अपना नंबर लिखिए। आप एटीएम नंबर लिखिए, अकाउंट नंबर लिखिए। मैं बिफोर बोलता हूं। इसी शक्ति पे तो लोग दीवाने हैं। इसी के चक्कर में तो बाबा लोग उलझ जाते हैं कि हम भी पंडों का शिकार बन जाए। इसके लिए किसी गुरु का जूठन खाना पड़ेगा। आप अपना एटीएम चलाते हैं क्या? एटीएम चलाते हो? लिखिए। लेकिन भैया पासवर्ड मत लिखना, दो है, दोनों लिखिए। और जिसका एटीएम नंबर है 52 44 80 26 77 46 35 95 75, और दूसरा है 91 20 1 00 18 66 36 3102, और तीसरा भी है 061 61 05 6444। आप देखिए, जो संख्या हमने बोली है वो लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? ये नंबर लिख रहे हैं इस समय 52 44 80 26 77 46 95 75। हम ये नहीं कहते कि माइंड में दोहराओ, एक एक शब्द सोचो, या सोच लिया है तुम लिखोगे वही जो मैं चाहता हूं। दरबार में देखो तो एवं देखो ना, इसी के झटके से तो लोग बैठे हैं। कहीं हमारा भी नंबर ऐसा आ जाएगा, और ऐसा ही सबका आता है। एक नंबर और लिखो यदि हो तो। खाता नंबर हो तो खाता नंबर लिखो। खाता नंबर तुम्हारा है 91 10 1 00 18 66 31 02। एक्सिस बैंक लिखिए, लिखो। यही शक्ति लेना चाहते हो तो इसके लिए 5 वर्ष लंगोटी के पक्के होकर के पूजपाठ बरहा धाम दर्शन करिए। दरबार लग जाएगा दूसरी साल। अब कोई कहेगा हमारे मोड़ा को बाबा बना दे, तो हमने नहीं बनाया, तुमने जैसो मांगो उसको दे दो। आधार नंबर है 18 लास्ट में 29 33 10 88 43 18। एटीएम का सुनिए 52 44 80 26 77 46 95 75। और उसके बाद जो लिखेगा तो बताएंगे। अच्छा, दूसरा तुमने बोल लिखा है तो लिख देता हूं, लो। आप नंबर लिखिए, अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर लिखा है क्या? है अकाउंट क्या है कि नहीं? कहां है एक्सेस? पक्का हमने लिखा है, संपूर्ण इसमें लिख दिए है, मिलाते रहिएगा। लो ये मिला लो, ये लिखा साहब, पूरी सोची लो, ये लिखा है। और ये लिखे हैं पीछे, यहां तक कि मैंने पैन नंबर भी लिखा है। डाटा पैसा खिसका लो जिसको खिसकाना हो। और इसका पासवर्ड है 01819। भैया चेंज कर लीजिएगा पासवर्ड, लीजिए। बोल दिया हमने, ये विधान के अलग खिलाफ है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। स्टार हैश को लगा देना इसमें, ठीक है? और जाओ दरबार मिलेगा, बरहा में दर्शन करो। जब भागो, आउट गो। मेरी शादी हम बता रहे थे। अच्छा, तो हमने शादी के लिए लिखा है कि रोशनी नाम की लड़की शादी नहीं होगी। ये लिखा पढ़ लो।
रोशनी नाम की लड़की से शादी नहीं होगी, लेकिन शादी जरूर होगी, कुंवारे नहीं रहोगे। किससे होगी? मुझे मार देंगे मेरे घर वाले। कह रहा किससे होगी शादी बता दो, नहीं घर वाले मार देंगे। लेकिन अब पहले तुम्हारे बाबा तो बनाना तुम्हें। वो मार देंगे, वो ये देख रहे हैं, लाइव देख रहे होंगे इस वक्त। शादी सब करा दूंगा, जब आओ कब? करा दे भक्त। बोलिए पंडोखर सरकार की। सदगुरु